हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई स्पीच एंड हियरिंग पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है, काम कैसे करता है और कौन कौन कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो करवा सकता है। कॉकलियर इम्प्लांट एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसे सर्जरी के थ्रू जो है कान के अंदर फिट किया जाता है। ये ऐसे लोगों को सुनने में हेल्प करता है जिससे सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो या फिर जो बिल्कुल ही नहीं सुन सकता, जिसे हम डेफ कहते हैं। इस इम्प्लांट के अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक एक्सटर्नल पोर्शन होता है और एक इंटरनल पोर्शन होता है। एक्सटर्नल पोर्शन के अंदर एक माइक्रोफोन होता है और एक स्पीच प्रोसेसर होता है। इंटरनल पोर्शन जो होता है उसके अंदर एक रिसीवर और एक इलेक्ट्रोड एरे जो है वो इंटरनल कान के अंदर जो है वो फिट किया जाता है। कॉकलियर इम्प्लांट जो है नॉर्मल हियरिंग को वापस नहीं ला सकता है, लेकिन ये आवाज़ को सुनने में और लैंग्वेज को समझने के अंदर बहुत हेल्प करता है। ईएनटी सर्जन जो है वो टेस्ट होने के बाद, कंप्लीट टेस्ट चेकअप करने के बाद जो है वो कॉकलियर इम्प्लांट को सर्जरी के थ्रू जो है कान के अंदर जो है फिट करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड एरे जो होते हैं उसको कोक्लिया के अंदर जो है वो कोक्लिया के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। और एक रिसीवर होता है, उसको जो है बोन के पास, मैस्टोइड बोन के पास जो स्किन के नीचे जो है फिट किया जाता है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद 4 to 6 वीक के बाद जो बाहर का एक्सटर्नल पोर्शन जो होता है उसको फिट किया जाता है, जिसके अंदर स्पीच प्रोसेसर होता है, और उसको जो है एक्टिवेट किया जाता है एंड प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो इंटरनल पोर्शन जो होता है वो एक्सटर्नल सिग्नल को जो है वो कैच करने लग जाता है और जो है वो आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाता है। कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो हियरिंग एड से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। हियरिंग एड जो होता है वो साउंड को सिर्फ एम्पलीफाई करता है, जिससे जो कान के अंदर डैमेज पोर्शन जो होते हैं उसको सुनने में हेल्प मिलती है। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो डैमेज पोर्शन जो है उसको बाईपास करता है और सिग्नल को डायरेक्टली कॉकलियर ऑडिटरी नर्व या फिर कॉकलियर नर्व जो होते हैं उसको डायरेक्ट सिग्नल जो है पहुंचा देता है। फिर वहां से ब्रेन जो होता है वहां तक सिग्नल पहुंच जाते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के अंदर सबसे पहले माइक्रोफोन जो है वो इन्वायरमेंट से साउंड को पिक करता है। पिक करने के बाद स्पीच प्रोसेसर को जो है वो दे देता है और स्पीच प्रोसेसर उसको कलेक्ट करता है और सेलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज कर देता है। अरेंज करने के बाद वो जो है साउंड सिग्नल जो होते हैं, साउंड सिग्नल उसको रिसीवर को पहुंचा दिया जाता है। रिसीवर जो होते हैं वो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोड एरे जो होते हैं वो जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं उसको सारे को कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद वो ऑडिटरी नर्व को भेज देता है। कॉकलियर इम्प्लांट से सुनना और नॉर्मल हियरिंग से अलग होता है, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट जो होता है उससे जो है सुनने में थोड़ा जो है टाइम लग सकता है बच्चे को। कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो बच्चे और अडल्ट दोनों करवा सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पता करना होगा कि बच्चे या फिर अडल्ट को हियरिंग लॉस जो है वो कितना है, जिसके लिए अलग अलग टेस्ट हैं। ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो ये सारे टेस्ट जो है वो करता है, जिसको हम ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसके अंदर ओएई टेस्ट, बेरा टेस्ट, एएसएसआर टेस्ट, ऑडियो बिहेवियरल ऑडियोमेट्री टेस्ट, और अडल्ट के लिए प्योरटोन ऑडियोमेट्री और स्पीच ऑडियोमेट्री जो है वो ऑडियोलॉजिस्ट जो है ये सारे टेस्ट करता है, जिससे ये पता चलता है कि पेशेंट के अंदर कितना डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है। अगर पेशेंट को सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है तो हम कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो कर सकते हैं। कैंडिडेट अगर बचपन से ही अगर नहीं सुनता है, अगर वो पैदा ही डेफ हुआ है, तो भी उसके अंदर कॉकलियर इम्प्लांट हम बचपन में ही कर सकते हैं। हियरिंग लॉस डिटेक्ट होने के बाद जो ऑडियोलॉजिस्ट या फिर ईएनटी है वो कम से कम 3 महीने के लिए हियरिंग एड को यूज़ करने का प्रेफर जो है वो करते हैं, और साथ ही स्पीच थेरेपिस्ट भी जो है वो लेने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हियरिंग एवेल्युएशन के बाद जो है कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो करते हैं अपनी। इसी के साथ साथ सीटी स्कैन, एमआरआई जो है वो भी करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि कोक्लिया के अंदर या फिर ऑडिटरी नर्व जो होती है उसके बंडल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको ध्यान रखना होगा कि कॉकलियर इम्प्लांट के बाद जो है वो स्पीच थेरेपी जो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पीच थेरेपिस्ट नहीं लेंगे तो बच्चे का स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद बच्चों को रिहैबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। रिहैबिलिटेशन के अंदर बच्चा जो है वो सुनना सीखता है और बोलना जो है वो सीखता है, जिसके लिए वीकली जो है ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन जो है वो बच्चों को करवाना है, जिसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट
और स्पेशल एजुकेटर जो है बच्चे को थेरेपी देते हैं टाइम टू टाइम। बच्चे को जो है वो अलग अलग साउंड से अवेयर करवाते हैं और स्पीच जो है वो बोलना सिखाते हैं। इन सब के साथ साथ फैमिली का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रिहेबिलिटेशन के अंदर होता है। कोक्लियर इम्प्लांट बच्चे जो होते हैं उनके अंदर लिसनिंग का डेवलपमेंट और स्पोकन लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है कि बच्चे का जो कोक्लियर इम्प्लांट जो किस एज पर हुआ था, और बच्चा जो है उसका एक्सपीरियंस जो है वो कितना है लैंग्वेज के साथ में और हियरिंग के साथ में, कितना वो एक्सपीरियंसड हो चुका है सर्जरी से पहले। और थर्ड पॉइंट की रिहेबिलिटेशन थेरेपी जो है वो कैसा बच्चे का चल रहा है, और होम इन्वायरमेंट जो बच्चे का वो कैसा है। रिहेबिलिटेशन के अंदर और होम इन्वायरमेंट के अंदर पेरेंट्स का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उनको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे का जो प्रोसेसर है और उनकी जो बैटरी है उनको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही जो स्पीच थेरेपीज जो बच्चे ले रहे हैं वो स्पीच थेरेपी रेगुलर जो है तरीके से ले रहे हैं, और जो स्पीच थेरेपिस्ट जो भी बात बता रहा है वो प्रॉपर तरीके से जो पेरेंट्स है वो फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों का जो ध्यान रखना होगा। कॉकलियर इम्प्लांट जो सर्जरी है वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के द्वारा जो है फ्री में भी करवाई जाती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा भी जो है वो करवाया जाता है। ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए इसके लिए जो है जो कैंडिडेट जिस पे हम कॉकलियर इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसको अपने बहुत टेस्ट करके ही उन पे जो कॉकलियर इम्प्लांट किया जाए, नहीं तो वो सक्सेस जो रेट है वो कम हो सकता है। इसकी जो डिवाइसेस होती हैं सर्जरी के लिए वो भी बहुत महंगी आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल।